जब आपका बच्चा 30 साल का होगा तो क्या ये अमाउंट जो आप यहां पे देख रहे हैं 7 करोड़ 46 लाख, ये काफी होगा? 7.5 करोड़ रुपए आपके बच्चे के लिए काफी होगा? कहां से आएगा ये 7.5 करोड़? मैं बाद में समझाता हूं दोस्तों, लेकिन पहले मैं अपनी बात कर लूं कि हम सब कुछ करते हैं, अपनी सारी मेहनत करते हैं। दिन भर एक पिता एक माँ लगातार मेहनत कर रही है और सोच रही है अपने बच्चों का फ्यूचर बना दे, और फ्यूचर बनाने के लिए उन्होंने ठेका दे दिया है स्कूल कॉलेजेस को। लेकिन क्या सचमुच जो आज़ादी आपको लगती थी कि हाँ आप अच्छी खासी पढ़ाई करके फिर अपना एक जॉब मिल जाएगा और आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर क्या आपको आज़ादी मिली? तो ये ऐसा लगता है जैसे आपको प्रॉमिस किया गया कि एक दिन आप खुश हो जाएंगे, एक दिन आप आज़ाद हो जाएंगे, पहले पढ़ाई कर लो फिर जॉब मिलेगा तो आज़ादी मिल जाएगी, फिर जॉब कर लो, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आज़ादी मिलेगी, फिर बच्चों की शादी हो जाएगी तो आज़ादी मिलेगी, फिर रिटायर हो जाओगे तो आज़ादी मिलेगी। लेकिन क्या आज़ादी मिलती है? मैं जो सवाल कर रहा हूं दोस्तों वो बहुत असली सवाल है। तो वो सवाल पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब मैंने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग के लिए ऑप्ट किया, स्कूल भेजना उनको बंद किया, क्योंकि मैं खुद अपने स्कूल में काम कर चुका था और मैं जो करना चाह रहा था वो एक सिस्टम की वजह से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम में आप क्वेश्चन के आंसर याद करते हैं फिर वो आंसर्स लिख के आते हैं, तब तक 20 साल हो जाते हैं, हम अपने बारे में ना सोचते हैं ना महसूस करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि कल दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आज मैं इनको देना चाहता हूं। फ्रीडम रिप्लेसेबल नहीं है, फ्रीडम को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने ये कैलकुलेट किया कि चलो मैं अपने बच्चे को अगर स्कूल भेजता हूं या नहीं भेजता हूं तो क्या क्या चीजें होगी। डिटेल में मैं आगे अनस्कूलिंग पे बात करूंगा, मेरे अनुभव कैसे रहे। जरूरी नहीं कोई एक रास्ता ऐसा होता है जिसमें कोई कमी नहीं होती है और वो दूसरे रास्ते से हमेशा हर हाल में बेहतर होता है, लेकिन आपको चुनना पड़ता है कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स है इतने सॉल्यूशंस है, वहां पे इतनी प्रॉब्लम है इतने सॉल्यूशंस है, हम किसके साथ जाए। तो मैंने कैलकुलेशन भी किया था उस वक्त। अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे, तो समझो हम 2,000 रुपया महीना फी देते हैं। एक नॉर्मल एवरेज फी मैंने यहाँ पे लिख के रख दी, 2,000 रुपया महीना। रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने 2,000 रुपया कर दिया। इन्वेस्टमेंट पीरियड 25 ईयर्स के लिए, स्कूल और कॉलेज के जितना पैसा लगेगा वो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया। बाकी उनको खाना पीना पहनना वो तो स्कूल जाए तो भी करेंगे, नहीं जाएंगे तो भी करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन सेविंग 30% लिखा है, क्योंकि जितना ज्यादा समय होता है उतना अच्छा रिटर्न आप ले पाते हैं। कहाँ से लेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ स्मॉल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अगर आपने रख दिया तो इतना रिटर्न बड़े आराम से आने वाला है। आप जाके पुराने आंकड़े चेक कर सकते हैं। और अगर समय है तो हम भी काम कर सकते हैं उस टारगेट के लिए, डायरेक्टली स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करके, कमोडिटी या क्रिप्टो करेंसी में स्विंग ट्रेडिंग या मंथली इन्वेस्टमेंट करके, या फिर हम म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाएं। लेकिन रास्ते हैं दोस्तों। पहले तो ये बात है कि हम ये कोशिश करना चाहते हैं क्या। वो गारंटी की बात ही छोड़ दो, क्योंकि जब आप इधर स्कूल की फी भरते भरते उसकी सारे दिन की आज़ादी चुरा लोगे और उससे पूछोगे भी नहीं कि तुझे क्या चाहिए, वो सोचना सीखेगा नहीं, जवान हो जाएगा। उसके बाद आजकल ये सोचने का मौका कब मिलता है कि मुझे क्या चाहिए। पहले वो अपनी सारी बीटेक कर लिया या बीबीए एमबीए कर लिया या फिर सीए कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद 4-5 साल नौकरी कर लेते हैं। 28 की एज में, 27-28 की एज में ये सवाल आ रहा है कि मैं क्या चाहता हूं। और जब ये सवाल आता है काफी लेट हो चुका होता है दोस्तों। तो ये जो घबराहट है ना हमारे अंदर कि भाग रहे हैं हम लोग ये सोच के कि एक रेस है और जिसमें हमको आगे बढ़ना है, पर किससे आगे बढ़ना है, क्या चाहते हैं हम अपनी जिंदगी से, ये तो सवाल हमने कभी किया नहीं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि 2,000 रुपीज का एक कैलकुलेशन 25 ईयर्स के लिए 30% का रिटर्न मैंने कैलकुलेट किया, तो 7 करोड़ 46 लाख, 7.5 करोड़ रुपए आपके बच्चे के पास होगा। वो उस वक्त कोई छोटा बिजनेस शुरू करे कि 7.5 करोड़ उस वक्त बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं होगा, लेकिन इतना इनफ होगा कि वो अपना एक कैफे शुरू कर सके, वो कहीं बाहर जाके कोई ट्रेनिंग ले सके। मैं नॉलेज को रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस सर्टिफिकेशन की, उस डिग्री की जिसमें नॉलेज कहीं साइड में रख दिया जाता है। सीखना तो हमको है ही, हर आदमी सीखता है। जानवर का बच्चा पैदा होकर सीखता है सरवाइव करना, अपनी जिंदगी जीना सीखता है, तो इंसान का बच्चा पीछे कैसे रहेगा। तो हम तो सीखेंगे ही, लेकिन सीखने की चॉइस हो, सीखने की आजादी हो, गलती करने की आजादी हो। मुझे मेरी गलतियां करने की आजादी मिले तो 100 बार अगर आप गलती कर लेंगे ना बगैर डरे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। मैं एक किताब लिख रहा हूं, हाउ टू बिकम 100% सक्सेसफुल बाय मेकिंग 100 मिस्टेक्स बैक टू बैक।
100 मिस्टेक्स आप करेंगे, 100 फेलियर से अगर आप गुजर गए तो आपको सक्सेसफुल होना ही है, डरने की बात ही नहीं दोस्तों। तो गलती करो, जल्दी जल्दी करती करो, जल्दी जल्दी गलती के पार हो जाओ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 2000 रुपीज पर मंथ, और ये लगातार अगर आप इन्वेस्ट करते गए तो ये रिटर्न आएगा। इस दौरान आपने, आपके बच्चे ने अगर स्विंग ट्रेडिंग भी सीखी और इन्वेस्टमेंट में जब अपने आप को स्ट्रेच करके हम यहाँ वहाँ जो पैसा खर्च करते हैं उसमें से भी कोई पैसा यहाँ पे फंड बढ़ा दिया तो फिर वो कहानी अलग ही हो जाएगी। मैं यहाँ पे अगर 3000 कर देता हूँ, 1000 रुपया और बढ़ा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा। देखिए आप क्या बन के निकल के आ रहा है, 11 करोड़ 13 लाख, 11 करोड़ 13 लाख, ये सब पॉसिबल है दोस्तों। अब अगर मैं कहूँ कि 11 करोड़ नहीं हुए सर, 5 ही करोड़ हुए, तो आप क्या हमसे लड़ने आएंगे? नहीं दोस्तों, आपको पता है कि आपने आज़ादी चुनी है, खुशी चुनी है, कनेक्शंस चुने हैं और हेल्थ चुनी है, उसके बाद में ये मिला है। तो ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको कुछ नई सोच, नए सॉल्यूशन देता है? अभी तो ये एक डायरेक्शन है, एक इशारा है, अब इस पे आपको काम करना पड़ेगा। हम इस रास्ते पे चल चुके हैं। मेरी 20 साल की एल्डर डॉटर, वो अपना पैशन फॉलो कर रही है, वो एक आर्टिस्ट है और 20 की उम्र में वो पैसा भी बना रही है, थोड़ा सा बनाती है लेकिन पैसा बना रही है, और वो कर रही है जो वो करना चाहती है, और वो एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप में है। और मैं बहुत नाज करता हूं उस पर, क्योंकि वो जिंदगी जी रही है। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। और उसने NIOS से, नेशनल ओपन स्कूल से 10th का एग्जाम भी पास कर लिया है, 12th का एग्जाम पास करने के लिए वो सोच रही है, फिर वो ग्रेजुएशन करना चाहेगी, कर लेगी, लेकिन उसके लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा के अपनी खुशियां छोड़ देना वो जरूरी नहीं है। इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, हम उस पर बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक और चैनल है पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ, आप उस पर जाके, या 10 मिनट इवनिंग कॉलेज नाम रखा है उसका, ताकि पूरी फैमिली 10 मिनट के अगर साथ में कुछ सीखती है ना तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी दोस्तों। हमको नए सिरे से चीजों के बारे में एक ताजा तरीके से सोचना पड़ेगा ताकि जिंदगी नहीं बन सके। हो सकता है हम गलती कर लें, हो सकता है हम गलत निकल जाएं, तो हम फिर अपने आप को ठीक करेंगे, लेकिन हमको साथ मिलकर सीखना है कि जिंदगी का और बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। थैंक यू, बाय।